नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। यूएन के प्रस्ताव को भारत ने जब से खारिज किया है, सोनिया गांधी का जो लेख है अब वो वायरल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस पर हमलावर है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा और राष्ट्र में एकता दिवस के रूप में मनाई जाने वाली सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सोनिया गांधी पर समझ जाइए इनडायरेक्टली निशाना साधा है और कह दिया कि देश में सबसे बड़ी बाधा तुष्टीकरण की राजनीति है। तुष्टीकरण करने वाले रात में आतंकियों के लिए कोर्ट तक खुलवा देते हैं और इसी के साथ राष्ट्र में सबसे ज्यादा बाधा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की सीमाएं सुरक्षित है जब ऐसे समय में जब पूरे दुनिया की स्थिति भयावह हुई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा है। आपको सबसे पहले बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उसके बाद बताएंगे कि सुधांशु त्रिवेदी ने सोनिया गांधी पर क्या निशाना साधा है। जो लोग देश की एकता पर हमले कर रहे हैं, हम सभी देशवासियों को उन्हें जानना है, पहचानना है, समझना है और उनसे सतर्क भी रहना है। साथियों, देश की एकता के रास्ते में हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है तुष्टीकरण की राजनीति। भारत के बीते कई दशक साक्षी हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, उसकी विकरालता कभी दिखाई नहीं देता। तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है। वो आतंकी गतिविधियों की जांच में कोताही करते हैं, वो देश विरोधी तत्व पर सख्ती करने से बचते हैं। तुष्टीकरण की सोच इतनी खतरनाक है कि वो आतंकियों को बचाने के लिए अदालत तक पहुंच जाती है। ऐसी सोच से किसी समाज का भला नहीं हो सकता, इससे कभी देश का भी भला नहीं हो सकता। एकता को खतरे में डालने वाली ऐसी सोच से हर पल, हर समय देश के हर कोने में हर देशवासी को सावधान रहना ही है। यहां प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे। गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री, महात्मा गांधी के करीबी भी माने जाते थे और इसी के साथ आपको बता दें कि एक समझ जाइए भारत के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था, तो प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और इसी के साथ वहां पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसके उद्घाटन प्रधानमंत्री ने खुद 2018 में किया था। इसकी पूरी ऊंचाई 182 मीटर की है और इसी तरीके से प्रधानमंत्री ने उनको श्रद्धांजलि दी, देश के युवा में जोश जगाया और कह दिया कि अब तुष्टीकरण करने वाले लोगों को आतंकवाद की भयानकता, विकरालता नहीं दिखाई देती है। प्रधानमंत्री का निशाना ये समझ जाइए पूरी कांग्रेस पार्टी पर है जो हमास के लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाई और यूएन के प्रस्ताव को भारत ने खारिज किया, तो इस पर कहा कि हमें कहीं लेट ना हो जाए, कहीं देरी ना हो जाए। सोनिया गांधी ने लेख लिखा था कि किस तरीके से उन्होंने कड़ा विरोध जताया है कि भारत ने आखिर क्यों यूएन के प्रस्ताव में जो युद्ध विराम को लेकर था उस पर अपनी आपत्ति जताई है। आप
आपको बता दें यूएन के प्रस्ताव में संशोधन नहीं हुआ, हमास की निंदा नहीं हुई थी, इसलिए उसको प्रस्ताव को भारत ने स्वीकार नहीं किया। अब इस पर सोनिया गांधी के लेख ने बवाल मचाया हुआ है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा आतंकवादियों को बचाने वाले पहुंच जाते तुष्टीकरण की सोच वाले कोर्ट पहुंच जाते हैं। कुछ पार्टियां सकारात्मक राजनीति में भरोसा नहीं करती। मतलब देखिए, सकारात्मक राजनीति यानी कि जो हमास की कड़ी निंदा नहीं करती है। आपको बता दें उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा से ये पार्टियां समझौता करने को तैयार हैं। नकारात्मक शक्ति से, राजनीति से देश का नुकसान हो रहा है और हमें इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। ये विभाजनकारी नीति है। उन्होंने आगे कहा भारत के बीते कई दशक के साक्षी हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद की भयानकता, विकरालता कभी दिखाई नहीं देती है। तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में कोताही, संकोच नहीं होता है। प्रधानमंत्री का निशाना हमास पर जो उन्होंने लेख लिखा, समझ जाइए इसी को लेकर था और पूरे कांग्रेस की लॉबी पर था और उन पार्टियों पर था जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं और जो अपने आप को बता रहे हैं कि इस बार हम एकजुटता होकर प्रधानमंत्री को हराएंगे। उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधियों में ये पार्टियां कोताही करती है जब जांच होती है। इसके साथ ये देश के विरोधी हैं। देश विरोधी तत्वों पर जब जांच चलती है तो इनको दिक्कत होती है। ये देश विरोधी तत्वों पर सख्ती करने से बचते रहते हैं। तुष्टीकरण की ये सोच इतनी खतरनाक है कि आतंकियों को बचाने के लिए ये अदालत तक पहुंच जाती है। ऐसी सोच से किसी समाज या देश का भला नहीं हो सकता है। तो प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कह दिया कि अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की जल्द ही कवायद तेज करेंगे और अब सीमाएं हमारी सुरक्षित हैं, हम चैन की सांस ले रहे हैं। भारत लगातार विकास कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय देशों में भारत की सराहना की जा रही है। और यहाँ पर देश में बैठे कुछ ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं जिनको आतंकवाद की विकरालता नहीं दिखाई देती। आपको बता दें हमास ने जो निर्दयता की है उस पर ही सोनिया गांधी के लेख का विवरण मांगा जा रहा है। सोनिया गांधी ने आखिर क्यों 7 अक्टूबर के बाद कोई लेख नहीं लिखा, 28 अक्टूबर को यह लेख क्यों लिखा जाता है जब यूएन का प्रस्ताव आता है। और आपको बता दें कि इजराइल जब अपने बदले को ले रहा है तब यहां पर पार्टियां बौखलाई हुई है। इजराइल ने कह दिया कि युद्ध का अंत हम करेंगे। गाजा पट्टी पर तबाही मची हुई है, 3000 लोग मारे गए हैं, सैकड़ों बच्चे इसमें शामिल। इसके साथ गाजा पट्टी का दाना पानी बंद। हमास की निंदा ये पार्टियां नहीं कर रही हैं, उनसे इनको दिक्कत है प्रधानमंत्री को। आगे मैं आपको बता देती हूँ सुधांशु त्रिवेदी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जाने माने प्रखर वक्ता, उन्होंने भी कह दिया कि देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी की वरिष्ठ नेता, उन्होंने देखिए हमेशा ही वो ऐसे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधा है कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी की वरिष्ठतम नेता ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आखिरी बार लेख कब लिखा था। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर यह पहला लेख क्यों, पहले बार क्यों नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी इस बात को दर्शाया गया था कि हर देशों की सुरक्षा होनी चाहिए, फलस्तीन के मुद्दे पर हम अभी भी भटके हुए नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी का ये इशारा था कि हम फिलिस्तीन के अगेंस्ट नहीं हैं, हम हमास के अगेंस्ट हैं। फिलिस्तीन अगर उनको बैकिंग करेगा तो हमें दिक्कत होगी और फिलिस्तीन के मुद्दों पर हम ऐसा नहीं कि फिलिस्तीन की हम सुरक्षा नहीं चाहते, लेकिन हम हमास की निंदा चाहते हैं और आखिरकार फिलिस्तीन हमास को बढ़ावा दे रहा है। और देखिए यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कब उन्होंने मुद्दों पर समझौता वाला लेख लिखा था। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय नीति पर राजनीति नहीं राष्ट्रनीति होनी चाहिए। आतंकवाद के विषय के ऊपर किंतु परंतु का स्कोप नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी स्कोप ऑफ इफ एंड बट, देयर शुड बी क्लियर, कैटेगोरिकल एंड अनइक्विवोकल, यानी वो स्पष्ट होना चाहिए, दो टूक होना चाहिए। और यह दुखद बात है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नीति अडॉप्ट कर रही है इस मौके के ऊपर, वो भारत की प्रतिष्ठा और गरिमा के अनुरूप न होकर क्षुद्र वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि इजराइल के साथ राजनीतिक संबंधों की शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में इसकी भूमिका बनाई गई और 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के समय में भारत ने स्थापित राजनीतिक संबंध बनाए। दुख की बात यह है कि वो अपने प्रस्ताव में भी कहीं आतंकवाद के हमले का उल्लेख नहीं करते हैं। क्यों दही जमा लेते हैं मुंह पर। ये मतलब एक दौर में वो कहते थे ना, ये अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, ये कांग्रेस नारा देती थी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जुड़ेगा कट्टरपंथी जीतेगा हमास, ये उनका नारा होता चला जा रहा है। तो मेरा ये मानना है दुनिया में जितने भी देश हैं
उन्होंने इन विषयों के ऊपर बहुत स्पष्ट क्लियर नीति रखी है। पक्ष हो या प्रतिपक्ष, उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। इसलिए कांग्रेस जो कर रही है वो भारत की नीति के विरुद्ध है। और हम ये भी कहना चाहेंगे, मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1995 में जिनेवा में अटल जी गए थे समर्थन करने के लिए, नेता प्रतिपक्ष होते हुए, और नरसिम्हा राव सरकार का पूरा समर्थन किया था। विदेश में जाके, घर में आके कश्मीर के मुद्दे के ऊपर हमारा भयंकर मतभेद था। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर कांग्रेस को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखना चाहिए। अगर मानवीय संवेदना है तो पूरी मानवीय संवेदना से देखना चाहिए। भारत सरकार का रुख एकदम स्पष्ट है कि हम फिलिस्तीन का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उसके अस्तित्व को स्थापित करने में इजराइल के द्वारा शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व के साथ समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि अब भारत इम्तिहान के दौर पर गुजर रहा है, मतलब कि अब हमास की निंदा करनी जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा आतंकवाद पर अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है और भारत का रुख स्पष्ट है। उन्होंने कहा कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता ने आखिरी बार कब लेख लिखा था, यह दुखद है कि कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण से भरी हुई है, उन्हें भारत की प्रतिष्ठा और गरिमा की कोई चिंता नहीं है। तो देखिए, सोनिया गांधी फंसती जा रही हैं। जब से उन्होंने हमास की निंदा नहीं की और जब से उन्होंने कहा कि हम भारत के रुख का कड़ा विरोध दर्ज कराते हैं, उन्होंने कहा तुच्छ वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है ये लेख, और कांग्रेस जो भी कुछ कर रही है वो भारत की नीति के खिलाफ है। आतंकवाद को अप्रत्यक्ष समर्थन देना भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना है। सुधांशु त्रिवेदी ने सोनिया गांधी पर, पूरे कांग्रेस की लॉबी पर, इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मानवता और सुरक्षा के हितों के नुकसान पहुंचा रहा है आतंकवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। त्रिवेदी ने कहा कि राजीव गांधी सरकार के समय में भी इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जमीन तैयार की गई थी और पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कई मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की यात्रा की थी और राव के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार के साथ एक स्वर में बात की थी और जोर देकर कहा था कि फिलिस्तीन मुद्दों पर सरकार की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है क्योंकि भारत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान का पक्षधर है। यानी देखिए, यहाँ पर फिलिस्तीन के विरोध में नहीं है बीजेपी, और ना ही बीजेपी ये कह रही है और केंद्र सरकार कह रही है कि हम फिलिस्तीन की सुरक्षा नहीं चाहते। लेकिन हमास की निंदा क्यों नहीं? हमास को जो भी बढ़ावा दे रहा है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और आतंकवाद की भारत में कतई जगह नहीं है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा हमास के आश्चर्य की बात है, हमास का उल्लेख नहीं। अब देखिए, बहुत बड़ा निशाना सुधांशु त्रिवेदी का, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का टैगलाइन जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया नहीं, बल्कि जुड़ेगा कट्टरपंथी जीतेगा हमास होना चाहिए, ये कहा है सुधांशु त्रिवेदी ने। तो देखिए, प्रधानमंत्री सुधांशु त्रिवेदी ने मिलकर यहाँ पर जो बातें कही है वो कतई सोनिया गांधी पर ही हैं और इसी तरीके से यहाँ पर सोनिया गांधी फंस चुकी हैं ये बयान को देकर, ये बयान को लिखकर। और इसी तरीके से मनोज तिवारी बीजेपी के नेता ने निशाना साधा कि कांग्रेस का मतलब हमास है, कांग्रेस सरकार आतंकवादियों की पैरोकार है, कांग्रेस का मतलब आतंकवादियों की पैरोकार, जनता हमास यानी कांग्रेस सरकार को नहीं चाहती है, तो कांग्रेस का मतलब हमास। ये मैंने आपको पूरे बयानों को बता दिया है। और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत सरकार ने ऐसा नहीं है विरोध जताया है, लेकिन हमास के विरोध भारत सरकार चाह रही है और जबकि ये नहीं हो रहा है तो ये दुखद है, ऐसा बीजेपी नेताओं का और प्रधानमंत्री का कहना है। अब आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री ने जो निशाना साधा उस पर आपकी कितनी सहमति है? और सुधांशु त्रिवेदी के बात को जरूर कमेंट में बताएं। शुक्रिया आपका।